हेलो, हाय, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज की दुनिया ऑफिशियल। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों और मेरे यूट्यूब की तमाम फैमिली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और खैर मकदम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज की दुनिया ऑफिशियल पे। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और 10th एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। मैं दुआ करता हूं कि आप लोग अच्छे नंबर मार्क्स से कामयाब हों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 10th बिहार बोर्ड के उर्दू के ऑफिशियल मॉडल पेपर लेकर हाज़िर हुआ हूं और उसे मैं सॉल्व करके आप लोगों की रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा। आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि वो आपकी वजह से उनकी भी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ये बिहार बोर्ड के इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मेन मोटिव ये है कि इसका मकसद ये है कि आप लोग देखें कि किस पैटर्न पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बना जाता है। इसका प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस एक तरीके की है। तो मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर क्या होता है इस साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखा। और दूसरी बात यह जान लें कि हर सवाल कंप्यूटराइज होता है, कंप्यूटर से टाइप किया जाता है, लेकिन उर्दू का कुछ सालों से हाथ से ही लिख के दिया जा रहा है, तो थोड़ा राइटिंग भी इतना सही नहीं होगा। फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग पढ़ने का और सॉल्व करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, आपके निसाब में शामिल हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के शायर कौन हैं? हम आपके निसाब में शामिल है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के शायर कौन हैं, ये कहा जा रहा। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा शबनम कमाली। कौन होगा? शबनम कमाली। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शामिल निसाब अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था? बताइए कौन था? इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बेटा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कमर जहां की पैदाइश कब हुई? कमर जहां की पैदाइश कब हुई? तीसरे क्वेश्चन में आए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर तकरीबन 1951 से 1952, 1951 से 1952। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तहजीबुल अखलाक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर क्या होगा? अफसाना। ऑप्शन नंबर सी, अफसाना। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर क्या होगा? नफ्सियात। ऑप्शन नंबर बी, नफ्सियात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 बरसों में कितना बढ़ गया है? ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 बरसों में कितना बढ़ गया है? तो इसका आंसर होगा 0.75 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, दर्ज झैल में लुत्फ़ुर रहमान की किताब कौन है? दर्ज झैल में लुत्फ़ुर रहमान की किताब कौन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा नक़दे निगाह। नक़दे निगाह, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया गया? ठीक है, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मरअतुल उरूस। मरअतुल उरूस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा गाह कहाँ कायम किया?
देखिए आर्यभट्ट एक साइंटिस्ट हैं। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा गाह कहाँ कायम किया? तजर्बा का मतलब जहाँ से वो चांद ग्रहण ये सब चीज़ों के बारे में पता लगाते थे, तो उनका एक तरीके से लैबोरेटरी लैब कहाँ था जहाँ वो काम करते थे, तो कहाँ था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी तरेगना। कहाँ? तरेगना, पटना में है तरेगना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन 11 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। क्या है मिसरा? शायरी भी डैश है आतिश मरसा साज का। शायरी भी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 11 का सी होगा। ठीक है, काम, यहाँ पे काम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। निदा फाजली की तसनीफ चेहरे किस नौइयत की किताब है? निदा फाजली की तसनीफ चेहरे किस नौइयत की किताब है? क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर क्या होगा? खाके। क्या होगा? खाके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शामिल निसाब नज़म हम नौजवान हैं के शायर कौन है? शामिल निसाब हम नौजवान हैं के शायर कौन है? इसका आंसर क्या होगा बताइए? 13 का आंसर क्या होगा? परवेज शाहिदी। क्या होगा? परवेज शाहिदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 13 का। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मसनवी ज़हरे इश्क में किस लड़की का तज़किरा हुआ है? मसनवी ज़हरे इश्क में किस लड़की का तज़किरा हुआ है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 14 नंबर का आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? सौदागर की लड़की। ठीक है, सौदागर की लड़की का जिक्र हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई? मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई? इसका आंसर क्या होगा बताइए? 15 नंबर का 1700 किसमें हुई थी? 1797 1779 में हुई थी। कब हुई थी? 1779 में, 1797 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में, सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लाहौर में। कहाँ हुए थे? लाहौर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बकाउली किस मसनवी का किरदार है? बकाउली किस मसनवी का किरदार है? इसका आंसर क्या होगा? 17 नंबर का गुलजार नसीम, ऑप्शन नंबर ए गुलजार नसीम सही आंसर होगा। देखिए समझते जाइए, बहुत ज़रूरी है। आप लोग तो खाली देखते जा रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते जा रहे, सपोर्ट भी करते जाइए। मैं मोटिवेट होऊंगा तो और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के नॉलेज के लाता रहूँगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। मसहफ़ी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? मसहफ़ी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 18 नंबर का सी। ठीक है, बहुत गुड, बहुत वेरी गुड। आगरा में। कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। आगरा पटना में। ठीक है, चलिए आगे। पटना में दिल्ली में है, ज़बान से निकल के, सॉरी। हाँ, गज़ल अरबी की किस सिन्फ़ शायरी से माखूज़ है? गज़ल अरबी के किस सिन्फ़ शायरी से माखूज़ है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? कितना नंबर क्वेश्चन है? 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बताइए क्या होगा? कसीदा। क्या होगा? कसीदा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गज़ल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गज़ल सिन्फ के शायर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन नंबर, दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। ये लाइन में जो खाली है वो खाली जगह को पूरी कीजिए, मिसरा को मुकम्मल कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया है? दौलते दर्द को दुनिया से डैश रखना। दौलते दर्द को दुनिया से डैश रखना। बताइए इसमें क्या होगा? इसका आंसर इस जगह में क्या होगा? दिखाकर, बचाकर, लुटाकर, छुपाकर। क्या होगा इसका आंसर? 21 का छुपाकर। क्या होगा? छुपाकर। दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी वक्फा होता है। क्या होता है? वक्फा होता है। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। परवीन शाकिर के वालिद क्या थे? 23 नंबर क्वेश्चन है, परवीन शाकिर के वालिद क्या थे? तो देखिए
इसके इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शायर। देखिए बाप शायर था तभी तो बेटा भी शायर था, देखिए दोनों एक ही है, बाप भी शायर बेटा भी शायर। चलिए आगे देखते हैं। ताजमहल सॉरी अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई? ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आ रहा है, तो सब जानते हैं। ताजमहल ने किसने किसने तामीर कराया है? ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हुए 25 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हमद खुदाए अज़्ज़ व जल में जुल जलाल किसके लिए आया है? ठीक है, किसके लिए आया बताइए? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा, खुदा के लिए। किसके लिए? खुदा के लिए आया। चलिए आगे देखते हैं अब। सोहेल अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई? 26 नंबर आंसर क्वेश्चन है, सोहेल अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1980 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अफसाना फरार का मरकज़ी किरदार कौन है? अफसाना फरार का मरकज़ी किरदार कौन है बताइए? 27 का आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महमूद, ऑप्शन नंबर बी महमूद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस ज़िले से है? कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस ज़िले से है बताइए? इसका सही आंसर होगा समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निगार अजीम की तसनीफ़ गर्द आवारगी का ताल्लुक किस सिन्फ़ नस्र से है? निगार अजीम की तसनीफ़ गर्द आवारगी का ताल्लुक किस सिन्फ़ नस्र से है? ठीक है, तो इसका जवाब बताइए क्या होगा? 29 का आंसर क्या होगा? सफ़रनामा, ऑप्शन नंबर सी सफ़रनामा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कब मुनक़िद हुआ? बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कब मुनक़िद हुआ? इसका आंसर बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2008 ईस्वी में। कब हुआ था? 2008 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 31 है, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? अजीज़ुन्निसा बेगम, अजीज़ुन्निसा बेगम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? आपके सिलेबस में शामिल है। निसाब मतलब सिलेबस होता है। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 32 का आंसर क्या होगा? अदब की पहचान। क्या होगा? अदब की पहचान, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भीमराव को घर के लोग प्यार से क्या पुकारते थे? ठीक है, भीमराव को घर के लोग प्यार से क्या पुकारते थे बताइए? इसका आंसर क्या होगा? 33 का आंसर भीमा। क्या बुलाते थे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। क्या होगा? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के किस इलाके में हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के किस इलाके में हुई? तो इसका आंसर होगा 35 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खगोल। पटना में है, बस थोड़ा से आगे है, फुलवारी शरीफ के थोड़ा आगे है खगोल, तो वहीं हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्र के किस सिन्फ से है? नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्र के किस सिन्फ से? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नावल से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 37 नंबर का आंसर क्या होगा? दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, गालिब की वफ़ात दिल्ली में हुई थी। पैदाइश आगरा में हुई थी और वफ़ात दिल्ली में हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मारिफा की कितनी किस्म है?
38 नंबर आप क्वेश्चन है, इसमें मारिफा की कितनी किस्में आप लोग जानते हैं, इसमें मारिफा की 7 किस्में होती है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए, दर्ज झैल में माजी शक्किया की मिसाल कौन है? दर्ज झैल में माजी शक्किया जिसमें शक हो, ऐसा इसमें किसी चीज़ के बारे में शक हो। मैं पढ़ता हूँ ये शक नहीं हो सकता, वो लोग पढ़ते होंगे ये शक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। वो जाएगा ये भी शक नहीं है, तुम खा चुके हो ये भी शक नहीं है, ठीक है। वो पढ़ होंगे ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ईदगाह क्या है? ईदगाह क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है, ईदगाह क्या है? तो ईदगाह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें ज़र्फ, क्या होगा? इसमें ज़र्फ। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, जिस्म की जिद क्या होगी? जिस्म की जिद क्या होगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रूह, क्या होगी? रूह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 41 का, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। इबादत की जमा क्या होता है? इबादत की जमा क्या होगी? 42 का आंसर देखिए, इबादत की जमा क्या होगी? 42 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इबादत, क्या होगा? इबादत, ठीक है। 42 43 देखिए, अगला क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। 43 इधर देखते रहिएगा, आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर इधर चल रहा है, ठीक है। इस तरफ से ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दिखता रहे, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन नंबर 43, अकरम बहादुर है, इस जुमले में बहादुर क्या है? देखिए हम आपको बता दें कि किसी इसमें से किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई या उसके बारे में किसी भी चीज़ के उसके बारे में पता चले, उसे क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। तो इसमें अकरम का बहादुर होना एक सिफत है, वो बताया जा रहा है, उसकी अच्छाई है ये बता रहा। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सिफत होगा, ठीक है। असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? ठीक है, असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? तो देखिए, गालिब वो जो हर शेर लिखते थे उस शेर के सबसे लास्ट में गालिब लिख देता था ताकि पता चलता था कि ये शेर किसने लिखा है, ठीक है। तो गालिब, तो इसका सही आंसर होगा तखल्लुस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। दर्ज झैल में इस्म नकरा की निशानदही कीजिए। तो इस्म नकरा या इसमें आम, इसमें मारिफा या इसमें ख़ास। तो एक कॉमन नाउन, इसमें कॉमन नाउन कौन सा है? अरशद तो ख़ास है, पटना भी ख़ास है, इसमें मारिफा है, हिमालय भी ख़ास है, इसमें मारिफा है, लेकिन नदी कॉमन नाउन, नदी कॉमन नाउन है, नकरा है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नदी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो देखिए, ये नहीं हो सकता, आवाज़ नहीं हो सकता, आवाज़ आ रही है, अजान हो चुकी ये भी मुअन्नस है, नमाज हो गई ये भी मुअन्नस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो लास्ट बच गया एक कौन सा? हज। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अकरम कल पटना आएगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है? देखिए आप बताए थे टेंस 3 तरह की होता है ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी तरीके से उर्दू में भी होता है माजी, हाल, मुस्तकबिल, माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो आएगा ये फ्यूचर में कह रहा है, तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मुस्तकबिल, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मुस्तकबिल। चलिए आगे देखते हैं, अफसाना वातरिक के किनारे किसकी तख्लीक है, तखलीस नहीं, तख्लीक, ठीक है, तख्लीक। देखिए उर्दू में थोड़ा राइटिंग ना अजीब तरीके से लिखा गया है, तो आई थिंक जहाँ तक लगता है कि वहाँ बोर्ड के पास ना हो तो उर्दू राइटर नहीं होंगे, इसलिए हाथ से लिखवाया गया है, तो इसलिए चलिए देखते हैं, अफसाना वातरिक के किनारे किसकी तख्लीक है? इसका आंसर बताइए। 48 का आंसर क्या होगा बताइए? 48 का आंसर पन्ना लाल पटेल, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पन्ना लाल पटेल, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं, तेलुगु किस सूबे की ज़बान है? तेलुगु किस सूबे की ज़बान है? तो तेलुगु ज़बान जो है वो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की ज़बान है, आंध्र प्रदेश जो सूबा है उसकी ज़बान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वारिस शाह से किस ज़बान की नज़म है? वारिस शाह से किस ज़बान की नज़म है? ये पूछ रहा है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 में, ठीक है। तो 50 में किस ज़बान की नज़म है? तो ये किस ज़बान की नज़म है? 50 सी पंजाबी, ऑप्शन नंबर सी पंजाबी ज़बान की। देखिए आधा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब है यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके मैं आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तभी सब्सक्राइब के बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए नए नए वीडियो और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए नॉलेज की वीडियो लाता रहूँगा, और अपने फ्रेंड्स और अपने घर वालों से भी
शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत सपोर्ट करें। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा, एहसानमंद रहूँगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 51, क्वेश्चन नंबर 51, तेरा दोई खाली संदूक कहाँ से लाई थी? तेरा दोई खाली संदूक कहाँ से लाई थी, बताइए। 51 का क्या कहाँ से लाई थी? खाली संदूक लाई थी, ऑप्शन नंबर डी शमशान घाट से। कहाँ से लाई थी? शमशान घाट से, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 52, कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? अर्जुन किसका नाम है, बताइए। कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? 52 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दरख्त का। किसका? दरख्त का। चलिए आगे देखते हैं, गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की? 53 क्वेश्चन नंबर, गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की? देखिए ये तो ये सवाल ना 12th वालों से भी पूछा गया है, इस बार के मॉडल पेपर उसके में भी आया है। तो अगर आप लोग उर्दू का 12th का मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग वो देख सकते हैं हमारे इसमें जा कर के। मैं उसका लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे दूंगा, ठीक है। तो गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की? तो उसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी ज़बान में, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या था? अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या था? तो अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या था, बताइए। 54 का आंसर क्या होगा? शहबाज। अब्दुल गफूर शहबाज नाम था, पूरा नाम, ठीक है। तखल्लुस शहबाज। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, ठीक है। मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? ठीक है, मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, अब 55 का आंसर सही आंसर क्या होगा? 55 का सही आंसर, हाँ, तो मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुआ, बताइए। 55 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। कहाँ पैदा हुए थे? गोरखपुर में पैदा हुए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? राजेंद्र सिंह, 56 क्वेश्चन नंबर 56, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में। कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर में पैदा हुए थे। चलिए आगे देखते हैं, दर्ज झैल में उर्फ की निशानदेही कीजिए। उर्फ, उर्फ यानी पुकारू नाम। पुकारू नाम बताइए इसमें से कौन सा होगा? गालिब पुकारू नाम नहीं हो सकता, इब्ने उमर भी नहीं है, खान बहादुर भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, गुड्डू। गुड्डू क्या पुकारू नाम है, ठीक है, उर्फ होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब क्या है, पुख्ता की जिद क्या होगी? 58 क्वेश्चन नंबर 58, पुख्ता की जिद क्या होगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाम। क्या होगा? खाम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, खादिम की जमा क्या होगी? देखो वाहिद जमा भी आ रहा है, कवायद का सिलसिला शुरू हो चुका है। खादिम की जमा क्या होगी? खादिम की जमा अब ऑप्शन नंबर ए, खुद्दाम होगी। क्या होगी? खुद्दाम, 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 ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, बताइए कौन सा मुअन्नस है। इसमें मुअन्नस क्या होगा? आज़ाद मुज़क्कर है, बादली मुज़क्कर, आसमानी मुज़क्कर, तो ज़मीन मुअन्नस है। क्या है? ज़मीन मुअन्नस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगला है 61 क्वेश्चन नंबर, आसमान से तारे तोड़ना का क्या मतलब है? आसमान से तारे तोड़ना का मतलब क्या है, बताइए। इसका मतलब क्या है कि इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, बहुत मुश्किल काम करना, बहुत मुश्किल काम करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दर्ज झैल में लाहिका को तलाश करें। दर्ज झैल नीचे जो लिखा गया है उसमें लाहिका कौन सा है? लाहिका कौन सा है, ठीक है। तो 62 का आंसर क्या होगा, बताइए। 62 नंबर का आंसर क्या होगा? गैर हाजिर। ऑप्शन नंबर बी, गैर हाजिर, ठीक है, गैर हाजिर लाहिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी, ये कुतुब खाना होगा, कुतुब खाना, कुतुब खाना, ये नहीं होगा, गैर हाजिर नहीं होगा, कुतुब खाना। कौन सा होगा? कुतुब खाना, ठीक है। अब 62 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुतुब खाना होगा, क्योंकि लास्ट में आ रहा है ना खाना, तो इसलिए। चलिए अब देखते हैं कि कुतुब खाना और भी बहुत सारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? 63 का आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हया होगा। क्या होगा? हया होगा। चलिए, लफ्ज़ सुतून का क्या माने है? लफ्ज़ सुतून का क्या माने? 64 क्वेश्चन नंबर का है, लफ्ज़ सुतून का क्या माने है? लफ्ज़ सुतून का मतलब होता है ऑप्शन खंबा। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए 65 क्वेश्चन नंबर 65, अफसाना सूरज का घोड़ा किस ज़बान की कहानी है? अफसाना सूरज का घोड़ा किस ज़बान की कहानी है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कन्नड़। कन्नड़ क्या लिखा हुआ है? कन्नड़। देख लीजिए सही से, थोड़ा सही से नहीं लिखा हुआ, कन्नड़ है, ठीक है, कन्नड़। ओके चलिए 66 क्वेश्चन नंबर 66, उर्दू किस जबान से निकली है? उर्दू किस जबान से निकली है? क्वेश्चन नंबर 66, उर्दू जबान किससे निकली? ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। ये देखिए इसमें ये डॉट है, थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन में है ये सवाल, तो शायद ब्रज भाषा ज़्यादा क्या कहता है वोटिंग में है, ज़्यादा देखिए वोट आ रहा है इसके बारे में। चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं ब्रज भाषा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 67, तमिलनाडु में कौन सी जबान बोली जाती है? तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। क्या कौन सी लैंग्वेज में? 67 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। आप लोग मेहनत करिए, पढ़िएगा तो बहुत आगे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अफसाना अंग्रेजिया बाबू के मरकजी किरदार का नाम क्या है? 68 का आंसर बताइएगा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मधुकांत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 69 में है, शामिल निसाब नज़म मनाज़र फितरत चकबिस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? ठीक है, शामिल निसाब नज़म मनाज़र फितरत चकबिस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका 69 का आंसर क्या होगा? 69 का आंसर होगा 69 का आंसर क्या होगा बताइए? ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखिए, ये फितरी ऑप्शन नंबर डी है। देखिए ये जो मंजर लिखा ना, ये गलत लिख दिया, ठीक है, ये फितरी होगा, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा अलग तरीके से फितरी होगा, ठीक है, फितरी, ठीक है। चलिए रुकिए, सही से इसको लिख देते हैं हमें, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ फितरी सही से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है, फिर जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1918 1918 ईस्वी में। कब हुई थी? 1918 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे 71 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 71 की तरफ बढ़ते हैं। परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है? परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो बताइए परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है? 71 क्वेश्चन क्या होगा? सैयद अकरम हुसैन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 72 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नज़म बिजली का खंबा के अलावा निदा फाजली की कौन सी किताब आपके निसाब में शामिल है? नज़म बिजली का खंबा के अलावा निदा फाजली की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 72 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नज़म बहुत आसान थे पहले। ऑप्शन नंबर 72 का क्या होगा? नज़म बहुत आसान थे पहले, ठीक है, ये होगा आंसर, ठीक है, 72 का, ठीक है। चलिए 73 की तरफ बढ़ते हैं। सरापा उसके बाद रज जंग और शहादत किस सिन्फ के अज्जा है? सरापा रज जंग और शहादत किस सिन्फ के अज्जा है? 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मरसिया। मरसिया क्या होगा? मरसिया के अज्जा है सब, मरसिया सिन्फ के अज्जा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा हैंग हो रहा फ़ोन, माफ़ कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 74 क्वेश्चन नंबर 74, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मक्ता। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी मक्ता। क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है। मसहफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई? 75 क्वेश्चन नंबर, मसहफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई? 75 का आंसर क्या होगा बताइए? 75 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अमरोहा। कहाँ हुई थी? अमरोहा में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं। मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखी है? मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखी? 76 का आंसर देखिए क्या होगा, किसने लिखी है बताइए? शौक लखनवी। किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 77 में है, दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। मिसरा जो है ये मुकम्मल कीजिए। क्या है मिसरा? तो वो सूरज है तेरी डैश रह जाएंगी। तो वो सूरज है तेरी डैश रह जाएंगी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परछाइयाँ रह जाएंगी, ठीक है, परछाइयाँ रह जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं 78 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तज़किरा किया है? शायर ने शामिल निसाब गीत में किस
गीत में किस नदी का तज़किरा किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 78 का आंसर क्या होगा, सी, जमुना। किसका होगा, सी, जमुना। जमुना, जमुना का जिक्र किया, ठीक है। जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई, जफर गोरखपुरी की पैदाइश, 79 क्वेश्चन नंबर है, जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई। तो इसका सही आंसर होगा 1935, 1935 ईस्वी में। कब हुई थी, 1935 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग मेहनत से पढ़ते जाइए, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा नंबर आएगा। आप लोग, मेरी दुआ आप लोगों के साथ है हमेशा, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए और क्या कहता है ज़्यादा से ज़्यादा बातों को जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन है, 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है। देखिए कॉमन सा सवाल है, तो अभी कहावत है बहुत, मतलब कि मुहावरा है, कॉमन बोला जाता है, ठीक है। 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर है भाग जाना। क्या होगा, भाग जाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अलिफ ममदूदा झैल में किस लफ्ज में है, अलिफ ममदूदा झैल के किस लफ्ज में है, ठीक है। अलिफ ममदूदा बताइए इसमें से कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा, 81 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अलिफ ममदूदा मतलब जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए, जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए। देखिए अदब में नहीं खींचा जा रहा, इंसान में भी नहीं खींचा जा रहा है, अगर में भी नहीं खींचा जा रहा, लेकिन आम में खींचा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए अलिफ ममदूदा वो होगा, ठीक है। अलिफ मकसूदा जिसमें खींचा ना जाए, अलिफ मकसूरा में अगर कहा जाए तो अदब, इंसान और अगर होगा, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, खार का हमसौत लफ्ज क्या, हमसौत मतलब मिलती जुलती आवाज़, ठीक है। खार देखिए, खाक खार से नहीं मिल रहा, ख्वाब भी खार से नहीं मिल रहा, खाल भी खार से नहीं मिल रहा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो खार लिखा हुआ है अलिफ के साथ, ये मिल रहा है। ये ख्वार है, ये खार है, ठीक है। दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसके हम 100 अल्फाज एक जिसकी आवाज़ मिलने वाली आवाज़, ठीक है। आगे देखते हैं 83 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, दर्ज झैल में साबिका की निशानदेही कीजिए। इसमें साबिका लफ्ज साबिका कौन सा है, ठीक है। तो 83 का आंसर बताइए क्या होगा, 83 का ला हासिल। इससे देखिए हासिल से पहले जो ला लगा हुआ ना, ये साबिका है, ठीक है। ये साबिका है, ये साबिका की मिसाल है, ठीक है। इसमें कर दी। चलिए आगे देखते हैं, मैं कौन सा सेगा है, 84 क्वेश्चन नंबर 84, मैं कौन सा सेगा है। मैं जो सेगा है वाहिद मुतकल्लिम का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, वाहिद मुतकल्लिम का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 85 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये कैसा जुमला है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये कैसा जुमला है। तो बताइए कैसा, दुआइया, खबरिया, निदाइया, इस्तिफामिया। इसका राइट आंसर होगा इस्तिफामिया। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इस्तिफामिया मतलब सवालिया। इस्तिफामिया का दूसरा नंबर सवालिया भी होता है, ठीक है, सवालिया जुमला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 86 क्वेश्चन नंबर 86, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद थे। 86 किस जबान के उस्ताद थे बताइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, अंग्रेजी। किसके थे, अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। भीमराव के वालिद का नाम क्या है, क्या नाम था, क्या नाम, भीमराव के वालिद का क्या नाम क्या था, बताइए इसका नाम क्या था। 87 का आंसर बताइए क्या होगा, रामजी मोलीजी सुखपाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग ध्यान से पढ़ते जाइए, ध्यान देते जाइए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर करते जाइए। चलिए आगे देखते हैं, शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा, किसके नाम लिखा है, शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है। 88 का आंसर बताइए क्या होगा, अपनी बेटी के नाम। किसके नाम लिखा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। 89 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 89 क्वेश्चन नंबर 89, मेहदी अफादी का ताल्लुक किस खानदान से था। मेहदी अफादी, देखिए स्पीड थोड़ा बोल रहे हैं, अगर समझ में ना आए तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, वक्त कम है, थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए मैं कम वक्त में आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मेहदी अफादी का ताल्लुक किस खानदान से था, बताइए किस खानदान से। 89 का आंसर क्या होगा, किस खानदान से था, शयूख, शयूख, शयूख किस खानदान से था, शयूख से था, ठीक है। लेकिन शयूख नहीं होगा यहाँ पे, जो है इसका रियल जो है शेखू है, ठीक है, शेखू, ठीक है। ये शेखू किस खानदान से था, लिखने में तो दिक्कत हो रहा है, तो शेखू किस खानदान से था, शेखू खानदान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, यहाँ पे शेखू लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 90 क्वेश्चन नंबर 90, नाविल एक चादर मैली सी की नाविल निगार कौन है, नाविल निगार कौन है बताइए। 90 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र सिंह बेदी। कौन है राजेंद्र सिंह। देखिए इसके ऊपर एक मूवी बनी है, देखिए जितने नावल है ना सब पे एक मूवी बनती है, तो अब आप लोग मूवी देखने चले जाइए, हम लोग एग्जाम देना है, एग्जाम की तैयारी हम लोग करेंगे, ठीक है। मूवी देखने नहीं जाएगा, इस पे एक मूवी बनी, बहुत पुरानी मूवी है, एक चादर महली से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, दर्ज झैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए, दर्ज झैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। इसमें आला क्या है, तो इसका सही आंसर होगा झाड़ू। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 92 में चलते हैं, 92 का आंसर देखते हैं हम लोग क्या है, क्वेश्चन क्या है, मुहावरा गर्म होना का क्या मतलब, मुहावरा जो है एक है वो गर्म होना, उसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा बहुत गुस्सा होना, गर्म होना मतलब बहुत गुस्सा होना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है। देखिए कितना 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 हलवा से क्वेश्चन पूछ रहा है,
रहा। इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ? दिल्ली में है। कहाँ? इंडिया गेट दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 94 क्वेश्चन नंबर, सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? 94 का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा बताइए? खरा डिनर। कौन सा होगा? खरा डिनर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नसीम की पैदाइश कब हुई? नसीम की पैदाइश कब हुई? ठीक है, आपके किताब में जो एक क्या आता है लेखक हैं, मतलब राइटर जो है नसीम, उनकी पैदाइश कब हुई बताइए? कब हुई? 95 का आंसर बताइए। 1811 1811 में हुई, समझे? 1811 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 96 क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हसन नईम का ताल्लुक किस शहर से है? हसन नईम का ताल्लुक किस शहर से? 96 का आंसर क्या होगा? हसन नईम का ताल्लुक कहाँ से है? पटना से। कहाँ से है? पटना से। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। परवीन शाकिर के असलाफ का आबाई वतन कहाँ था? परवीन शाकिर के असलाफ का आबाई वतन कहाँ था बताइए? 97 का आंसर क्या होगा? दरभंगा, बिहार के दरभंगा जिला से था। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसम के बदले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? इसम के बदले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं बताइए? इसमें बदले इस्तेमाल जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तुम क्या करते डैश जुमला मुकम्मल करो। तो इसमें हो होगा, है होगा या है होगा? बताओ क्या होगा? होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, होगा। तुम क्या करते हो, जुमला को मुकम्मल करना बहुत आसान क्वेश्चन है। कायनात की तख्लीक, देखिए लास्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कायनात की तख्लीक किसने की है? देखिए सब बच्चा जानता है, सब बच्चा, अगर 10th क्लास में आप लोग तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो किसने की थी? किसने की है, सॉरी की थी नहीं, किसने की है? ऑप्शन नंबर सी अल्लाह ने। किसने की है? अल्लाह ने की। तो देखिए आप लोग को अच्छे से अच्छे क्या कहता है जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए अब थोड़ा से मैं बता दूं कि दर्ज झैल उन्वान पर किसी एक पर नज़म लिखिए। नज़म लिखने कहा गया है, तो नज़म नहीं, मजमून लिखने बोला, सॉरी, मजमून लिखने का 200 से 250 से 300 लफ्ज़ों में लिखने कहा गया। तो देखिए ये जो बकरीद दिया, देखिए बकरीद, ईद, बकरीद, रमज़ान, ये सब के अलावा इस सब में से कोई एक ज़रूर रहेगा, इसलिए इसको देख करके अच्छे से मजमून लिख लीजिएगा। लिखने की कोशिश कीजिए, 3-4 बार लिखिएगा, आपके हो जाएगा। फिर आपके दोस्त के वालिद के नाम ख़त लिखने कहा गया, तो ख़त लिखना है, लेटर लिखना है। अब या आपने टीचर के नाम ख़त लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से। अब नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? देखिए सॉरी, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? नात में तारीफ़ की जाती है किसकी? हुजूर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। तो देखिए हम इसका सब्जेक्टिव का भी मैं अलग से क्वेश्चन बनाऊंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मतलब हमको कह दीजिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसको तुरंत बना करके आपको दे दूंगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, तो अगला चीज़ फिर अगले क्लास में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और सपोर्ट करते जाइए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। चलिए थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।